हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 कह सकते हैं। अगर एसएम की बुक में देखें तो चैप्टर 1 कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के हम अगले चैप्टर पर आ चुके हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे, और इसका ही पार्ट 1 है क्लास 10, और काफी अच्छे तरीके से मैंने सारे चैप्टरों को समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे मुझसे जुड़े रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तभी हमारा चैनल इतना ग्रो कर रहा है। चलिए, फिर भी कोई चीजें होती है, थोड़ा सा देखिए। जैसा मेरे पास फैसिलिटी है उस हिसाब से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। फैसिलिटी बढ़ती जाएंगी, आप प्रमोट करते जाएंगे, चैनल बढ़ता चला जाएगा, सुविधाएं मिलती जाएगी, टीम बढ़ती जाएगी हमारी। अभी मैं अकेला कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पहला है चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इज एन एटम। यानी सबसे पहले एक वर्ड की बात कर रहे हैं, चार्ज। चार्ज होता क्या है? चार्ज माने आवेश होता है, हिंदी में बोले तो चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। चार्ज एक आधारभूत पार्टिकल होता है किसी भी एटम का। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। आगे कह रहा है लाइक चार्जेस रिपीट ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपील करेंगे। रिपील का मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस और प्लस, ठीक है ना। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी प्लस और माइनस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने मोबाइल में, मैं इसमें देखूं, इसमें जो सेल लगाए हैं मैंने, वो एक उल्टे सीधे लगाए, दैट इज कि मैंने अनलाइक चार्जेस यूज किए हैं, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कूलाम। कूलाम क्या होता है बेटा? ये एसआई यूनिट होती है चार्ज की। चार्ज की क्या होती है? एसआई यूनिट। ठीक है। अब 1 कूलाम चार्ज में अगर हम बात करें तो 1 कूलाम चार्ज में, यानी 1 कूलाम चार्ज में अप्रोक्सीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10 पावर माइनस 10 पर पावर 18। यानी अगर हम 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करें तो लगभग कितना होता है बेटा? कितना होता है? 6 × 10 पर पावर 18। नेक्स्ट बात करें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? यानी उसमें होता है नेगेटिव चार्ज 1.6 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है। जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ Q बराबर Ne, Q इक्वल Ne। यहाँ Q का मतलब है बेटा चार्ज टोटल, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा है। अब बात आती है करंट की, कि करंट क्या होता है। तो देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी चार्ज के बहने की क्षमता को, चलने की क्षमता को क्या कहते हैं? करंट। करंट माने होता है धारा। जैसे पानी में लहरें चलती है ना, ये करंट ही होती है। समुद्री लहर सी करंट बोलते हैं, वेव करंट। वेव माने लहरें, करंट माने धारा। तो यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करना या चार्ज का फ्लो करना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। नेक्स्ट समझिए करंट। करंट की बात करें तो चार्ज ऑब्लिक मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज ऑब्लिक टाइम, यानी I इक्वल Q/T। यहाँ पर I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? करंट को। ये हमारा Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चार्ज को। और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा करंट की? एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा करंट की? एम्पियर। फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम चार्ज सेकंड में 1 में, और 1 एमए बराबर, यानी ये एम जो दिख रहा है आपको, एम का मतलब माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ऐसे तरीके से। तो ये इसकी दूसरी इकाई है। ऐसे सबसे छोटी इकाई होती है 10 पर पावर माइनस 6 होती है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। आगे बात करें, करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। करंट को किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर के द्वारा, जिसका सिंबल नीचे बना हुआ है। ये अमीटर है, कलर लेते हैं दूसरा, ये अमीटर है। ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। मशीन सी होती है इस प्रकार की। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा रहता है, यहाँ पर सिंबल होते हैं, तो कांटे से निकले रहते हैं, उसे चेक करते हैं बैठ। तो करंट को मापने की जो यूनिट है वो क्या है बेटा? एम्पियर। और उसको मापने का जो यंत्र है उसे किसमें मापा जाता है? अमीटर के द्वारा। आप समझिए, अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। अमीटर में क्या होता है? बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट रहता है? ये हमेशा सीरीज में। तो अमीटर किसमें कनेक्ट रहता है बेटा? सीरीज कनेक्शन में।
डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट एज इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम। जो दिशा होती है करंट की वो विपरीत चलता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड, यानी यही घटना इलेक्ट्रिसिटी की खोजी गई फर्स्ट पहली बार। एंड करंट वाज कंसीडर्ड, और करंट को माना गया टू बी फ्लो पॉजिटिव चार्ज, कि वो कहां की ओर से बहता है, पॉजिटिव चार्ज की। यानी ये माना गया कि ये फ्लो होता है, लेकिन कहां से होता है, प्लस और माइनस करें तो हमारा जो करंट फ्लो होगा, करंट की शुरुआत होगी वो कहां से होगी बेटा, पॉजिटिव से। किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये समझाया गया। अब आगे चलते हैं। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होता है कि वर्क डन, किया जाने वाले काम, मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किया जाने वाला कार्य क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है कार्य क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का, यानी करंट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो करंट है, चार्ज जाता है प्लस से माइनस की ओर। तो यही जो वर्क किया गया है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल W अपॉन Q, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस W वर्क को और Q चार्ज को। 1 वोल्ट की बात करें, यानी ये वोल्ट लिख रहा है, ये 1 वोल्ट है, तो व्हेन 1 जूल वर्क, जब 1 जूल वर्क इस जब किया जाता है इन कैरिंग ले जाने में 1 कूलम चार्ज को, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मैंने अभी बताया था वही बात है कि जब 1 वोल्ट बराबर W अपॉन Q का मतलब हुआ कि 1 जूल, यानी वोल्ट के बराबर करें तो W की जगह पे जूल लिख सकता हूं, यानी 1 जूल काम जब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में किया जाता है वही क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसा ही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं कि 1V 1JC -1, मतलब कि when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge from 1 point to another, that is called potential difference। अब आता है 1 वोल्ट, वही बात लिख रही है। अब हाँ, ये वही बात है, इसको रिपीट मैंने लिख दिया है। अब वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर जैसे हमने करंट को मापने के लिए किसका यूज किया था, मीटर का, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, वोल्ट मीटर का। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, किसको मापने का, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है, एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और किस में कनेक्ट रहता है ये, पैरेलल में, और सिंबल क्या है इसका, ये लिख ही रहा है। तो अमीटर किस में कनेक्टेड रहता है बेटा, सीरीज में, और वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड रहता है, पैरेलल में। अब आता है सेल। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेल एक छोटी सी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट बेटा कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है। सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट, ये नीचे सिंबल दिए गए हैं जो दर्शाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को दर्शाने के लिए ये सिंबल है, ये ओपन प्लग की का है, ये वायरिंग का है, क्रॉस वायरिंग का, ये वेरिएबल रेजिस्टर का है। तो ये आपकी बुक में है, आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ पर भी यही बताया गया है। ठीक है ना, आगे समझिए। अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है करंट के पास से गुजरने वाले थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, और उनका लेकिन तापमान जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नहीं, यही समझना, दोबारा समझिए। यानी मैं इसको भाषा लंबी नहीं करूंगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तार है, ये मेरे पास तार मान लीजिए, तार के 2 सिरे हो गए ना, एक पॉइंट से दूसरा सिरा, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट गुजरने वाले, जो करंट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसके अंदर जो टेम्परेचर है इस कंडक्टर का वो हमेशा बराबर रहेगा, नियत रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आप समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि V और I, यानी अगर मैं I को बढ़ा दूं तो V बढ़ेगा, यदि मैं V को बढ़ा दूं
तो कहने का मतलब आई बढ़ेगा। अगर आप करंट को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको मैथमेटिकल दिखाया गया है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, देख सकते हैं V बराबर आई आर। आर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, किसी भी मेटल में दिया गया है। हर मेटल में रेजिस्टेंस होता है। एग्जांपल समझिए VI ग्राफ को। VI का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के ग्राफ का, जिसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ये हमारा स्लोप है रेजिस्टेंस का। ये देखिए हम करंट को जैसे जैसे बढ़ाते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, करंट को बढ़ाने पर। ये VI ग्राफ है। और लेकिन इसका जो बीच में दिया गया ये है, जिसे मैं डिलीट कर रहा हूं, ऐसा समझिए ये जो बीच में दिया गया है ये रेजिस्टेंस, ये हमेशा सीधा आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यहां तक हमने पढ़ा पहला पार्ट, काफी इजी था। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के हमसे 2 चैप्टर है ना, कॉन्सेप्ट पर बेस है। जो आगे के हमारे जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है कॉन्सेप्ट पर है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर है, थ्योरी का नहीं है इतना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे फिट, जय श्री श्याम।